इंडियन सिनेमा, जिसने हमें एक तरफ तो बाहुबली और धुरंधर जैसी कल्ट क्लासिकल मूवी दी है, तो दूसरी तरफ कुछ मूवीज में ऐसे ऐसे सीन्स दिए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि डायरेक्टर ने फिजिक्स को तो गोवा वैकेशन पे भेज दिया और लॉजिक को फांसी लगा दी। और इन सीन्स को देखकर हमारी इंडियन ऑडियंस ने लॉजिक को बहुत मिस किया है। सो हेलो गाइज, तो आज हम देखने वाले इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे सीन्स जिन्हें देखकर हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा व्हाट द फिल्म यार। तो इस सीन में हम देखते हैं कि हमारे मराठा बाजीराव सिंघम किसी जगह की लाइट तोड़ रहे हैं और उनका ये गुस्सा देखकर गुंडों की पूरी फट चुकी है। अब लाइट टूटेगी उनकी फट रही है, अब लाइट टूटेगी उनकी फट रही है, अब लाइट टूटेगी उनकी फट रही है। और अब वो लोग कार लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर एज यूजुअल कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बाजीराव सिंघम है ना। तुझे बारी आली। और अब जैसे ही गुंडों की कार स्टार्ट होती है तो अपने बाजीराव सिंघम अपनी एटीट्यूड बॉक्स से अपने फ्लैश वाली स्पीड में आ जाते हैं और कार का पीछा करते हैं और कार को पकड़ के एक गुंडे को मार भी देते हैं। और मतलब गुंडा भी एक सर पे लाइट लगने से इतनी दूर उड़ता हुआ जाता है। मतलब वाओ, फैंटास्टिक, क्या बवासीर देखते थे हम अपने प्राइम टाइम में। और अब जैसे ही गुंडों की कार इस दूसरी कार से टकराएगी तो ये हवा में फ्लिप होगी और हवा में ही बहुत देर तक गोते खाएगी। मतलब हमारे रोहित शेट्टी भाई के लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनकी मर्जी, वो कार को कितनी देर हवा में रखे। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो इस अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे साउथ के हल्क बालिया जेल में बंद हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मंगलसूत्र पहना के जन्मों जन्मों के लिए अपना कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर आगे काम खराब कर दिया इस लोहे की रोड ने। अब कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो मंगलसूत्र को उतार के वापस पहनाता, पर ना, बालिया कहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन है, बालिया तो सुपर ह्यूमन है ना, जो इस लोहे की रोड को अपनी सारी अंदरूनी शक्तियों का यूज करके तोड़ सकते हैं, पर एक बार मंगलसूत्र को उतार के वापस पहना नहीं सकते। और अब ऐसा तो है नहीं कि किसी सीन में लोहे की रोड को हाथों से तोड़ना हो और एक्टिंग के नाम पर बवासीर जैसी शक्ल ना बनाई जाए। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है, बहुत सी दवाइयाँ ली पर कुछ आराम नहीं आया। अगर आप लोगों में से भी किसी को बवासीर है तो इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। तो इस सीन में गुंडा हीरोइन और हीरो के फैमिली मेंबर्स पर गोली चला देता है और हीरोइन अपने हीरो को आवाज लगाती है। पर ये तो साउथ की मूवी है, पहले हीरो के कानों में हीरोइन की आवाज जाएगी, फिर हीरो आंखें खोलेगा, फिर हीरो का भाई गाना गाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइज, साउथ वाले मूवीज के लिए सीरियस ही अब हुए हैं, पहले कहाँ पे सीरियस थे। बोलो इनकी जान जाने वाली है और ये बच्चों वाले गाने गा रहे हैं, इंकी पिंकी पोंकी। तब तक हीरो क्या करेगा? हीरो उठेगा, ठीक है, पुशअप मारेगा, ठीक है, और पुशअप मारेगा, ठीक है, फिर कपड़े वपड़े पहन के तैयार होगा, फिर बंदूक घुमाएगा, फिर बूस्ट की चम्मच चाटेगा, फिर हाथ की रेखाएं दिखाकर रोड रोलर पर आराम से आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब तक गोली क्या करेगी? अरे भाई बेचारी गोली की कहाँ पे अपनी स्पीड होती है, तब तक गोली आराम से अपनी 0.00001 किलोमीटर पर डे की स्पीड से आएगी और हीरो को देख के रुक जाएगी और उसके एक इशारे पर विलन्स की ओर 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। साउथ के हीरो से तो गोलियां भी डरती हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब ऐसा तो है नहीं कि मूवी सीन्स की बात हो रही है और हमारे ओजी मिथुंदा का नाम ना है। नहीं मानता। तो इस सीन में हमारे मिथुंदा नीचे गिरे हुए होते हैं और ये विलन अपने हाथों से अपना शेंडा निकालता है। मतलब कितना अनहाइजेनिक विलन हायर कर रखा था डायरेक्टर ने उस टाइम पे। पैसा बर्बाद। और जैसे ही विलन अपने मिथुंदा को मारने वाला होता है तभी मिथुंदा अपनी ब्रूस ली वाली उंगलियों से उसके वार को रोक लेते हैं। और इस सीन को देखने के बाद हमारे ब्रूस ली ने पुनर्जन्म लिया और सुसाइड कर ली कि यहाँ पे तो मेरी पूरी उम्र निकल गई उंगलियों को स्ट्रॉन्ग करते करते, और इन्होंने एक सीन में इतनी कुछ कब्ज दिखा दी। सो ओके गाइज, ये मूवी सीन देखने के बाद तो अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ और सीधा 2027 में उठूंगा और नई वीडियो तभी आएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बाय बाय।